हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1 ऑफ एनसीईआरटी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है? इवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमने पहले एग्जांपल में भी और पहले सीख चुके हैं कि सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे इवेलुएट करते हैं। तो सिंपल, इसको कुछ नहीं करना है। ये क्या करना है, जैसे 2 4 -5 -1 दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो आप इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 × -1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, -5 × 4। ठीक है, यही होगा। इससे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -20। ओके, देन ये हो जाएगा -2 + 20 = 18। ओके, ये 18 आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट देखेंगे तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, देन साइन थीटा। ठीक है, देन cos थीटा, ये दिया हुआ है। इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, देन साइन थीटा cos थीटा। ओके, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इससे इससे करेंगे। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम किए तो क्या है हमारे पास, cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। ठीक है, माइनस ऑफ क्या, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई -ऑफ साइन थीटा। ओके, देन ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1। ठीक है, तो इसका आंसर 1 होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, इसलिए इसका आंसर आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर टू का हमने फर्स्ट दे चुका है। ठीक है, टू का क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देख रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसे इवेलुएट करना है। ठीक है, इसमें भी सिंपली क्या करेंगे, हम वही जो है करते आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, देन एक्स माइनस वन है, एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन है। ठीक है, अब इसे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो इसे हम जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब बीच में माइनस लगा देना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, बीच में माइनस लगा देंगे, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ओके, देन अब यहाँ पे हम सिंपल एक काम कर सकते हैं जो काम हो जाएगा। अगर x प्लस वन कॉमन ले लिया जाए यहाँ से, मान लो x प्लस, सारे में से x प्लस वन कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बचा। ठीक है, ये यहाँ आ गया, देन माइनस ऑफ एक्स प्लस वन लिया तो एक्स माइनस वन बचेगा, यही बचेगा। सिंपल यहाँ पे किया है कि एक्स प्लस वन, आप कंप्लीटली इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने स्टेप हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा। हम एक्स प्लस वन कॉमन ले लिए, देन क्या बचा, तो एक्स प्लस वन, अब मैं ब्रैकेट खोल दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ऑफ एक्स, माइनस अंदर जाएगा प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ओके, देन ये हो जाएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, देन इसे मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, यही हुआ। तब क्या देखें यहाँ पे, क्या क्या अब उसको सॉल्व करा, एक्स क्यूब। ठीक है, अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस टू एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बचा हमारे पास। ठीक है, प्लस टू, ये बचा। यही हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में यही निकालना था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है,
बोल रहा है, थर्ड को लिख लेते हैं। थर्ड क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड है इफ ए इज इक्वल्स टू क्या है 1 2 4 2, ठीक है, देन सो दैट, ठीक है, 2a का होल का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4a, यही करना है, ठीक है। तो हमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। देन ये तो फर्स्ट में मैं एलएचएस का देखो, हमें यहाँ क्या चाहिए 2a, फर्स्ट में हमें 2a और एक क्या चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम फर्स्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 4 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमारी जो माइनस लगाना है, ये क्या जाएगा 2 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 2 माइनस ये माइनस 6, ठीक है। तो 4 ए डिटर्मिनेंट हो गया, तो हमारे पास ये आ गया। और सेकंड क्या बोल रहा है हमारे एलएचएस, अब देखते हैं एलएचएस क्या बोल रहा है। एलएचएस क्या है 2a का होल का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये बोल रहा है। तो फर्स्ट में 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ए में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a हमारे पास क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा 2 4 8 4, ठीक है। क्योंकि 2a बोल रहा है तो ए क्या है मैट्रिसेस है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सारे एलिमेंट्स की इसके 2 से मल्टीप्लाई किए और डिटर्मिनेंट अब निकालते हैं इसका, तो ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, अभी से माइनस लगा दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 जाए 8 माइनस ऑफ 4 इंटू 8, ठीक है, 8 माइनस 32, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या, 8 माइनस 32 कितना हुआ, माइनस ऑफ 24, ठीक है। ये हमारा पास आ चुका है। अब ये क्या बोल रहा है, आरएचएस क्या बोल रहा है, हमारे पास आरएचएस क्या है, तो 4 ए का डिटर्मिनेंट, 4 को डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को मल्टीप्लाई कर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास ये निकालने क्या हुआ है माइनस ऑफ 6, तो 4 को माइनस ऑफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा माइनस ऑफ 24, इसलिए हम बोल सकते हैं सो 2a का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4a का डिटर्मिनेंट प्रूफ, ये करना था। यहाँ पे अगर आपको ये हल्का समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे हम ये बता देते हैं इस जगह थोड़ा सा, यहाँ पे हमने क्या किया इस जगह, ठीक है। यहाँ पर से 2a था ना, तो 2a निकाल लो, तो 2a मतलब क्या होगा 2 को मल्टीप्लाई कर लो, इसके यहाँ पे जगह नहीं है, 2 को मल्टीप्लाई कर लो ए मैट्रिसेस में, ठीक है। तो 2a बोल रहा है, तो 2 को ये मैट्रिसेस है 1 2 4 2 मल्टीप्लाई कर लिए, ये हो जाएगा 2 4 2 4 जाए 8 4, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पे यही किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर डाउट होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सॉल्व होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेम टाइप का है क्वेश्चन नंबर 4 भी। देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल्स टू 101 012, ठीक है, 004, ये a का वैल्यू है, देन हमें क्या निकालना है, देन सो दैट 3a का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 27 a का डिटर्मिनेंट, सेम है, सिंपल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 101 012 004। अब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम निकालने के लिए आपको बताया थे मैंने कैसे निकालते हैं, तो सारा हमने डिस्क्राइब किया था। सिंपल अगर रो से करना हो तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लगा दो, रो 1 के थ्रू जाना है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस लगा दिए ऊपर में, ये रो 1 है, ये क्या है रो 1 है, हम इसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस लगा दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे 1 लिखेंगे, तो 1 जो एलिमेंट है उसको किडनैप करते थे हम लोग, याद है आपको, इसको किडनैप करेंगे, उसके बाद किडनैप करने के बाद इसको ढक देंगे, इस पूरा ढक देंगे, तो 1 लिख के ये पूरा ढक दिए, ढकने में क्या बचा 1204, तब यहाँ पे लिख दिए 1204, ठीक है। देन माइनस, अब सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे क्या है जीरो जीरो,
अब जीरो के बाद लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो से किसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, जीरो ही आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर समझाने के लिए हम अगर करते हैं तो इसको कैप्चर किए थे, माइनस साइन है तो उसको किसको इसको ढकेंगे, इससे ढकेंगे, इसको ढकेंगे, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, 0204, ये बचा 0204, ठीक है। देन है यह 1। अब अगला कैप्चर हमको किसे करना है, 1 को, तो +1, 1 किए, ठीक है। 1 को कैप्चर करने के बाद इस तरह से ढकेंगे हम, तो क्या बचा हमारे पास, बचा हमारे पास 0100। अब देखो यहाँ से आप देखोगे तो सिर्फ बच रहा है यहाँ पे 4 बचा, इससे ऐसे तो पूरा पूरा जीरो हो गया, इससे तो ये पूरा पूरा जीरो हो गया, ये भी पूरा पूरा जीरो हो गया, क्योंकि जीरो जीरो मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया है, 4, ठीक है। अब हम देखते हैं एलएचएस आरएचएस, ठीक है। नाउ फर्स्ट में एलएचएस, तो एलएचएस हमारे पास क्या है, एलएचएस है 3a का होल डिटर्मिनेंट। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे में पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3a निकालते हैं, 3a, 3a मतलब क्या हुआ, 3 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 101, 012, 004। तो किसी मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से, तो उसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 303, 036, 0012, ये हमारे पास 3a का वैल्यू आ गया है। अब एलएचएस में हमें क्या निकालना है, इसका 3a का डिटर्मिनेंट, मतलब ये होल का डिटर्मिनेंट निकालना है हमको, 303, 036, 0012, होल का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सिंपल वैसे जाना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो पहले पहला एलिमेंट को कैप्चर करो, क्योंकि यहाँ पे हम इसे ले रहे हैं, रो के थ्रू कर रहे हैं, पहला एलिमेंट कैप्चर किए, प्लस साइन ये है, ठीक है। तो बचेगा क्या, ठीक है, तो इसको ढक देंगे, इन दोनों को ढकेंगे तो क्या होगा, 36012, 36012, 36012 पे लिख दो। देन देन ये जीरो हो जाता है, ये माइनस जीरो, जीरो किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो ही हो जाएगा, तो इसको अब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देन प्लस 3 को कैप्चर करना है, तो ढकेंगे किसको, इसे से ढक देंगे, 3 को कैप्चर किए, सामने वाला और नीचे वाला लाइन को दोनों ढक देना है। बचा क्या, 0003, यहाँ भी लिख लेते हैं, लेकिन ये भी जीरो हो जाएगा, अतः 0300, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे ये पूरा का पूरा जीरो हो जा रहा है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो हो ही गया है। अब मेन हमें इससे काम है, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई, अभी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपस में, तो क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36 इंटू 36, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू अब मेरे पास आ गया 18, ये 108, ठीक है। तो एलएचएस का वैल्यू आ गया हमारे पास 108। अब हम देखते हैं आरएचएस, आरएचएस क्या बोल रहा है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही आरएचएस बोल रहा है। हमने ए का डिटर्मिनेंट क्या निकाला था, ए का डिटर्मिनेंट क्या निकाला था यहाँ पे हमने, ये देखो 4 निकाला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये काम देगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब चलो आरएचएस देखते हैं। तो आरएचएस क्या बोला, 27 ए का डिटर्मिनेंट, यही आरएचएस है। तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या निकाला था, 4, 108, इसलिए एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस आ गया। ये हम लिख सकते हैं 3a का डिटर्मिनेंट जो होगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 27 का, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से यहाँ हमने 4 क्वेश्चन देखे एक्सरसाइज 4.1 के डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का देखेंगे क्वेश्चन, इस लेक्चर में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।